साल 1977। रामविलास पासवान हाजीपुर से जनता पार्टी के सांसद थे। सबसे ज्यादा वोट से जीते के कारण खूब चर्चा में भी रहते थे। एक दिन एगो सरकारी अफसर अपनी 19 साल की बेटी अविनाश कौर के साथ पासवान बाबू से मिलने आया। जैसे ही रामविलास की नजर लड़की पर पड़ी, वो अपन दिल हार बैठे। रामविलास उस लड़की के लिए ऐसे दीवाने हुए कि भूल ही बैठे कि वो पहले से शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। बिहार चुनाव की स्पेशल सीरीज लव स्टोरी के 3 एपिसोड में कहानी रामविलास पासवान और अविनाश कौर उर्फ रीना पासवान की। खगड़िया के शहर बन्नी में पले बड़े रामविलास की पहली शादी महज 7-8 साल की उम्र में ही हो गई थी। पत्नी का नाम था राजकुमारी देवी, लेकिन दोनों के बीच प्यार कभी पनप नहीं सका। रामविलास साल भर में 1-2 बार ही पत्नी और दोनों बेटियों आशा उषा से मिलने चले जाते। 1977 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर पासवान दिल्ली पहुंचे, तो राजकुमारी भी दोनों बेटियों के साथ आईं। लेकिन 3 महीने बाद ही रामविलास ने उन्हें शहरबन्नी वापस भेज दिया और फिर कभी भी वो दिल्ली लौटकर नहीं आई। यही साल रामविलास बाबू की जिंदगी में अविनाश कौर की एंट्री हुई। अविनाश के पिता गुरबचन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर थे। वो रामविलास के स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। वहीं अविनाश एयर होस्टेस बनना चाहती थी। एयर इंडिया में इंटरव्यू लेवल तक पहुंच भी गई थी। शोभना के नायर अपनी किताब भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान में लिखती हैं, गुरबचन सिंह का मानना था कि जनता पार्टी से कोई उनकी बेटी के लिए सिफारिश कर देगा तो इंडियन एयरलाइंस में उनका सिलेक्शन आसान होगा। रामविलास और गुरबचन सिंह दोनों ही एक दूसरे के घर आने जाने लगे। इन्हीं मुलाकातों के बीच 31 साल के रामविलास को अपने से उम्र में 12 साल छोटी अविनाश पसंद आ गई। लेखक प्रदीप श्रीवास्तव की किताब रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में रीना पासवान बताती हैं, इन्होंने शुरू से ही सब कुछ बता दिया था। अपनी शादी के बारे में भी ये भी बताया था कि कैसे बचपन में उनकी शादी कर दी गई थी, पर अब पहली पत्नी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। यह समय का एगो किस्सा है। रामविलास को पान और सिगरेट की लत लग चुकी थी। एक दिन अविनाश ने उनसे कहा, शादी से पहले क्या आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते? क्यों नहीं, अभी से छोड़ देता हूँ। इसके बाद से रामविलास बाबू ने कभी भी पान और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। 1978 से अविनाश और रामविलास वैवाहिक जीवन गुजारने लगे। अविनाश ने अपना नाम बदलकर रीना रख लिया। 1982 में चिराग पासवान का जन्म हुआ। दूसरी शादी को लेकर रामविलास कई बार विरोधियों के निशाने पर रहे। यहाँ तक कि संसद में उन पर टिप्पणी भी की गई। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप अपनी किताब पार्लियामेंट विट एंड ह्यूमर में लिखते हैं, एक बार संसद सत्र में रामविलास पासवान का नाम प्रश्न सूची और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों में पहले नंबर पर था। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस सांसद गोपाल रेड्डी ने चुटकी लेते हुए कहा, पासवान को तो 2 फल मिले हैं। तभी जनता दल के सांसद प्रोफेसर मधु दंडवते हंसते हुए बोल पड़े, सदन के कामकाज में बाईगेमी यानी एक पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह की परमिशन है। लोगों के तानों के बावजूद समय के साथ रीना और रामविलास का बंधन और गहरा होता चला गया। रामविलास और रीना की शादी से परिवार नाराज था, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब नाराजगी दूर हुई। मौका था रामविलास के छोटे भाई की शादी का। रीना और पासवान खगड़िया से जीप में 32 किलोमीटर दूर शहर बन्नी के लिए निकले। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तब रीना पति के साथ गांव के कच्चे रास्ते पर पैदल ही चल पड़ी और बैलगाड़ी से पहली बार ससुराल पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाबूजी के पैर छुए। ये देखकर रामविलास के पिता और माता दोनों ने ही उन्हें अपना लिया। शादी के बाद दोनों दिल्ली में ही रहते थे। रीना का मायका भी दिल्ली में था। इसके बावजूद वो कभी भी मायके नहीं रुकी। रामविलास कहते थे, शादी के बाद उन पर जो निर्भर होना शुरू हुआ तो अभी तक उन्हीं पर पूरी तरह निर्भर हूँ। 1984 में रामविलास पासवान को यूनिसेफ की तरफ से 1 महीने के लिए अमेरिका जाने का न्योता मिला। वो कभी भी इतना समय तक रीना से दूर नहीं रहे थे। 1 हफ्ता ही बीता था कि पासवान को रीना की याद आने लगी। तब उन्होंने रीना को अमेरिका बुला लिया। दोनों 10 से 12 दिन तक अमेरिका में ही ठहरे। 1989 में पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव जीते। इसके बाद वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2000 में रामविलास ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। 8 अक्टूबर 2020 को लंबी बीमारी के बाद रामविलास पासवान का
दिल्ली में ही निधन हो गया। इसके बाद विरासत की लड़ाई में परिवार में भी दूफाड़ हो गया। एक तरफ थे रामविलास के भाई पशुपति पारस, तो दूसरी तरफ थे रीना और चिराग। रामविलास के निधन के बाद चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई। रीना भी उनके साथ कई बार राजनीतिक मंचों पर दिखाई देती हैं। पहली पत्नी से हुई रामविलास की दोनों बेटियां सहरबन्नी में रहती हैं, जबकि चिराग की सगी बहन निशा के पति अरुण भारती लोकसभा सांसद हैं। आज लव स्टोरी के वीडियो में इतना ही। चौथे एपिसोड में कहानी सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।